हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लेकर आए हैं अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का। वो है डिफ्यूजन। सो गाइस, डिफ्यूजन आपको क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही है। बायोलॉजी में भी आपको जाके एक टॉपिक मिलेगा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, क्योंकि नाइन्थ क्लास में दो बार ये टॉपिक रिपीट होने वाला है। एक बार केमिस्ट्री में आ गया, एक बार आपका बायोलॉजी में आने वाला है। सो गाइस, आखिरकार डिफ्यूजन होता क्या है? हमने दो लेक्चर पढ़े हैं अभी तक, मैटर इन और सराउंडिंग्स, और उनमें दोनों में कहीं ना कहीं डिफ्यूजन का जिक्र हमने करा है। तो अब आखिरकार जान लेते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, ऑल्दो हमने डिफ्यूजन की एक डेफिनेशन पढ़ ली थी पहले, उसमें था कि पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन आज जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन पे होगा, तो हम डिफ्यूजन के बारे में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। सो जो डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, आपके पास डेफिनेशन आ सकती है, वैसे भी क्लास नाइन्थ में डेफिनेशन बहुत सारी आती हैं। नाइन्थ और टेंथ में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन आती हैं। तो डेफिनेशन अगर आपके पास है व्हाट इज़ डिफ्यूजन, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये डेढ़ दो लाइन, ये ढाई लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हो। और ये है द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस with another substance due to the motion of its particle is called diffusion. I hope definition बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। बहुत आसान शब्द में मैंने लिखी है। इसमें इन्होंने कहा है कि जब एक पार्टिकल स्प्रेड करते हैं और दूसरे पार्टिकल से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि दोनों ही पार्टिकल्स मोशन में हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जब जाके मिलता है, और वो क्यों मिलता है? दोनों ही पार्टिकल्स क्योंकि मोशन में है, तो वो कहलाता है डिफ्यूजन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर करेंगे। और इसमें दोबारा से एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का स्प्रेड करके मिक्स होना एक सब्सटेंस का विद अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, क्योंकि कंटिन्यूअसली मोशन में है वे दोनों सब्सटेंस। ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट पार्टिकल्स, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो मोशन में है, वो क्या कहलाता है? हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये डिफ्यूजन भैया क्या है, ये आपको क्लियर हो गया है। मैं आपको बताऊं, इसमें हम एक चीज़ और पढ़ते हैं। डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं। इसका रीज़न है भाई, कंसंट्रेशन हायर मतलब जहाँ पर किसी भी अमाउंट, किसी के भी पार्टिकल्स की, मान लो मैं आपको कहूँ पानी कह दूँ, मैं आपको पानी कह दूँ, तो पानी के पार्टिकल्स, या मैं कहूँ जहाँ पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, वहाँ से वो ट्रैवल करके वहाँ जाने की कोशिश करेगा जहाँ पर पानी बहुत कम पार्टिकल्स में, या फिर मैं कहूँ पानी बहुत कम है या फिर है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो ट्रैवल करने की कोशिश करता है, वो ट्रैवल करने की कोशिश करता है। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं दो कंटेनर को आपस में जोड़ दूं, दो कंटेनर को आपस में जोड़ दूं, ठीक है, ये मैंने दो कंटेनर को आपस में जोड़ दिया है। अगर मैं इस कंटेनर को यहाँ तक पानी भरता हूँ तो कुछ नहीं होता है, यहाँ तक पानी भरता हूँ मैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं पानी और डालूंगा पानी, तो वो पानी यहाँ से ट्रैवल करके इधर जाने की कोशिश करेगा। और कब तक जाएगा? जब तक ये पानी यहाँ तक नहीं आ जाता। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा हो गई है, और अब पानी को एक रास्ता मिल चुका है जहाँ से वो ट्रैवल कर सकता है। यहाँ तक कोई रास्ता नहीं था पानी के पास, अब यहाँ पर जैसे उसे रास्ता आपने प्रोवाइड करा, वो चलने की कोशिश करेगा। बल्कि गैसेस में तो रास्ता प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, गैसेस तो अपना रास्ता बहुत जल्दी से ढूंढ लेते हैं। आप देखो, अगर आप एक परफ्यूम को एक रूम में छिड़क देते हो, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है आपके उस रूम को, तो बहुत अच्छा खुशबू मिलती है बाहर तक। रूम में होता है कि बाहर तक खुशबू आ जाए। ठीक है, ऐसे ही अगरबत्ती का होता है। अगरबत्ती को ज़रूर थोड़ी आप पूरे घर में घुमाओ, आप एक कोने में रख दो, उसकी जो खुशबू है वो चारों तरफ घूम जाती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अच्छा भैया, डिफ्यूजन होता तो है, वो तो क्लियर हो गया। ये डिफ्यूजन कब तक होगा, क्या इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं? देखो, डिफ्यूजन कब तक होगा, इस टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक लाइन इसके बारे में समझ लो कि डिफ्यूजन जब तक होगा, डिफ्यूजन गोज ऑन अनटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म, जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन जाता। यानी कि जो आपका ये अगरबत्ती आपने जलाई है, वो चारों तरफ या जहाँ तक वो जा सकते हैं वहाँ तक नहीं चली जाती, वहाँ तक आपका डिफ्यूजन होगा। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डिफ्यूजन आपका टॉपिक में ये कभी नहीं पूछेगा कि डिफ्यूजन कब तक होगा। ठीक है, डिफ्यूजन
कब तक होगा इस बारे में सिर्फ मैंने आपको ज़रा सा बताया ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब डिफ्यूजन भैया किस पर डिपेंड करता है, मतलब गैसेस का डिफ्यूजन ज़्यादा क्यों होता है, सॉलिड्स में डिफ्यूजन कम क्यों होता है, क्योंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि गैसेस में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। अब ये क्यों होता है उसका रीज़न बताते हैं। डिफ्यूजन जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये मैटर टू मैटर प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। भाई मैटर टू मैटर स्टेट्स चेंज होती हैं, तो मैटर टू मैटर डिफ्यूजन भी चेंज हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी में ज़्यादा डिफ्यूजन है, हो सकता है किसी में कम डिफ्यूजन हो। तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन, जो डिपेंड करती है मोशन या कहूँ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के मूवमेंट पे, पार्टिकल्स के मोशन पर आपका डिफ्यूजन डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। डिफ्यूजन जो है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है कि आपके जो मैटर हैं उनके पार्टिकल्स कैसे हैं, उनके मोशन में है या वो किस तरह मूवमेंट में है, ठीक है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा सबसे ज़्यादा मूवमेंट में कौन होता है, मैटर कौन सा मैटर जो है सबसे ज़्यादा मूवमेंट में होता है भैया, गैसेस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूवमेंट में होते हैं, उसके बाद लिक्विड में होते हैं और सबसे बाद में सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स सबसे कम मूवमेंट में होते हैं, हम सभी जानते हैं। सो यहीं पे मैंने ये नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपके वन वर्ड में ज़रूर आ सकता है। डिफ्यूजन सबसे फास्टेस्ट किस में होता है, तो डिफ्यूजन सबसे फास्टेस्ट होता है गैसेज में, क्योंकि गैसेज के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट में होते हैं। याद है वो फिगर दिखाई थी कल, एक सेकेंड में ढूंढता हूँ क्या मेरे पास वो फिगर है, देखो ये देखिए गैस, यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स बंधे हुए हैं, वो मूव नहीं कर सकते, अगर वो मूव भी करेंगे तो बहुत कम करेंगे। यहाँ लिक्विड के पार्टिकल्स बंधे हुए तो हैं लेकिन थोड़ा कम बंधे हुए हैं, वो मूव कर सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा। यहाँ गैसेस के पार्टिकल्स बिल्कुल भी बंधे हुए नहीं है, इनके बीच में बहुत हल्की फोर्स है, इसलिए वो मूव करेंगे और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो गैसेस में डिफ्यूजन सबसे तेज होता है। अब डिफ्यूजन के रेट को देख लेते हैं कि डिफ्यूजन हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। क्या कोई तरीका है जिस तरह हम डिफ्यूजन बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल तरीका है, डिफ्यूजन बढ़ाने का तरीका है, और डिफ्यूजन बढ़ाने का तरीका है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। डिफ्यूजन आप टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ा सकते हो। अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसका डिफ्यूजन बढ़ जाता है। भैया कैसे बढ़ता है, आइए समझते हैं डिफ्यूजन किस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। सो गाइस चलिए समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन क्यों बढ़ता है। अब देखो मैंने कहा था कि गैसेस के पार्टिकल्स हैं, कुछ सॉलिड्स के पार्टिकल है, कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स है, वो कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा मूवमेंट पे है। गैसेस के थोड़े ज़्यादा मूवमेंट में है, लिक्विड के थोड़े कम है, सॉलिड के बहुत कम है। लेकिन अब मुझे बताओ, जब मैं उन्हें टेम्परेचर दे दूंगा, जब मैं उन्हें हीट कर दूंगा, टेम्परेचर दे दूंगा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि वो टेम्परेचर देने से उनके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। बट हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब मैं उन्हें टेम्परेचर दे दूंगा तो उनके जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके पास क्या आ जाएगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी आप लोग सोच रहे होंगे होता क्या है, बेफिक्र रहो, काइनेटिक एनर्जी पे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए मैंने जैसे कहा था कि मैं काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं समझाता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को टेम्परेचर दे दोगे ना, किसी भी चीज़ को आप टेम्परेचर दे दोगे तो उसकी भागने की, दौड़ने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। आसान भाषा में भी समझ लो, आई नो बहुत लोग कहेंगे यार गलत बता दिया है, बस ये देखो गैसेस के पार्टिकल्स को जब आप टेम्परेचर दोगे तो वो बावले हो जाएंगे, वो इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, वो इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। जो थोड़ा थोड़ा भाग रहे थे अब वो और ज़्यादा भागेंगे, क्योंकि आपने टेम्परेचर दे दिया है, वो पागल हो गए, भाग रहे हैं अब इधर उधर। सर टेम्परेचर देने से आप उन्होंने और ज़्यादा मूव कर दिया है। अब अगर आप मूवमेंट ज़्यादा बढ़ाते हो तो आप क्या बढ़ा रहे हो, आप अगर मूवमेंट बढ़ा रहे हो तो इनडायरेक्टली आप डिफ्यूजन ज़्यादा कर रहे हो ना। वही तो मैं कह रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन का रेट बढ़ता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया ये तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया, क्या हमें मैटर के बारे में कुछ समझ में आया डिफ्यूजन पढ़ने के बाद? तो क्या हमें मैटर के बारे में कुछ समझ में आया वो आज देखते हैं। तो द
द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन का ये फिनोमेना है, ये हमें बताता है कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स है ना, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल है। आई होप हम तीनों लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग हैं। मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। और वो मूव कर रहे हैं, वो कौन बताता है? डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर? आई होप सो। अब हम बात करेंगे, हम हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया, अब हम डिफ्यूजन बात करेंगे। डिफ्यूजन गैसेस में कैसा होता है, डिफ्यूजन सॉलिड में कैसा होता है, या डिफ्यूजन लिक्विड में कैसा होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है डिफ्यूजन गैसेस में सबसे तेज होता है, तो हम सबसे पहले डिफ्यूजन गैसेस में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट। डिफ्यूजन गैसेस में बहुत तेज होता है भैया। सैंड छिड़काने की खुशबू सारे घर में फैल गई, ठीक है। बाहर से कोई आ रहा हुआ है, भाई किसने सैंड छिड़क दिया, ठीक है। या फिर कुछ भी आपके घर में खाना बन रहा है, उसकी खुशबू आपको कमरे में बैठ के आ जाती है, किचन से खुशबू आपके कमरे में बैठ के आ जाती है कि भाई हाँ आज तो ये बन रहा है। क्यों आती है? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स हैं। अब जो आपने बनाया है उसकी जो खुशबू है वो गैसेस के साथ ट्रेवल होके आप तक पहुंचती है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है हाँ भाई ये बन रहा है, ठीक है। सो डिफ्यूजन जो गैसेस में है वो बहुत तेज होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर मूव वेरी क्विकली। जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो बहुत तेज चलते हैं। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेज चलते हैं सभी डायरेक्शन में गैसेस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से चलते हैं। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन हाउएवर डिपेंड ऑन डेंसिटी, ठीक है। जो रेट है डिफ्यूजन का वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। भाई मैं पूछूं कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी, आप क्या कहोगे? भाई मुझे बताओ, हल्की गैस ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी या भारी गैस ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, चलो भाई मैं एक भारी इंसान हूं, देखो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हो तो पता ही है। अब मुझे बताओ, एक भारी इंसान तेज़ी से दौड़ता है या एक हल्का इंसान? एक हल्का इंसान आसानी से दौड़ता है ना, मेरे जैसा भारी इंसान नहीं दौड़ सकता ना तेज़ी से। तो वही है, एक लाइट गैस ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल कर सकती है एक हैवी गैस से। भाई जरूर थोड़ी सारी ही की सारी गैस हल्की हो, कुछ कुछ हैवी हो सकती हैं, ठीक है। वो क्यों होती है वो हम पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये देखो कि एक हल्की गैस होती है, एक भारी गैस होती है। तो जो भारी गैस है वो तेजी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी, वो ट्रेवल तो करेगी लेकिन तेजी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। लेकिन जो लाइट गैस है वो बहुत तेजी से ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन गैसेस में भी डिपेंड कर सकता है कि कौन सी गैस हल्की है भैया, है ना। सो ये था हमारा डिफ्यूजन इन गैसेस। चलते हैं हमारा डिफ्यूजन इन लिक्विड्स की ओर। डिफ्यूजन लिक्विड में कैसा होता है? तो डिफ्यूजन लिक्विड में कैसा होता है वो पढ़ते हैं। डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर। ये तो बात है कि डिफ्यूजन जो है लिक्विड में गैसेस से स्लोअर होता है, ठीक है भाई। डिफ्यूजन का हमने एक एग्जांपल दिया था, आपने पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, याद हो तो आपने वो एक फिगर दिखाई थी, पानी में आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, उससे क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा करके पूरे पानी को रंगीन करेगा, वो पूरे पानी को रंगीन करेगा। क्या वो आधे सेकंड में हो जाता है? वो टाइम लेता है ना भाई, कुछ टाइम लेता है, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, वो टाइम लेता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफ्यूजन जो लिक्विड में है वो बहुत टाइम लेता है, इसको घुलने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसे पूरा चारों तरफ घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। वही हमने कहा है कि डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड में स्लोअर है गैसेस के मुकाबले, ठीक है। इसका कारण क्या है? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव स्लोली एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो तेजी से मूव करते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो धीरे से मूव करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम लिख के लाए हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या ऑक्सीजन गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। वो हमारे डिफ्यूज होती है इनटू वाटर, वो डिफ्यूज हो जाती है इनटू वाटर, चाहे वो पॉन्ड्स का वाटर हो, लेक्स का वाटर हो, रिवर्स का वाटर हो, सी का वाटर हो, और उनके अंदर डिजोल्व हो जाती है। तभी अगर आप देखो तो पॉन्ड वाटर में या फिर लेक वाटर्स में, इन सब में आपको ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा मिलती है, या मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो पानी में ट्रेवल कर जाती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज मच फास्टर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। भाई लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो है लेकिन सॉलिड से तो बहुत तेज है ना। तो जब आप स्लो बोलते हो ना तो आप ये बताया करो किसके कंपैरिजन में। मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्चा है वो बहुत स्ट्रांग बच्चा है, वो ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है।
अब भाई किसके कंपैरिजन में कह रहा हूँ, मान लो मैं कहूँ आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ता है भाई, ये टॉप करेगा, मैं आपकी 12th क्लास स्टूडेंट्स वाले से कंपैरिजन करने लग जाऊँ, ये तो बात ठीक है ना। तो जब आप कम ठीक नहीं है ना, तो जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप बताते हो हमेशा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड में वो स्लोअर है, किससे, गैसेस से, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में बहुत तेज है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में। हो गया क्लियर, बस लास्ट टॉपिक आ गया है डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। जी हाँ, आज लेक्चर बहुत छोटा रखा है, लेक्चर छोटा इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ डिफ्यूजन एक अलग टॉपिक में रखा जाए और आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो डिफ्यूजन का। सो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स में सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज वेरी 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 स्लो, वेरी 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 स्लो। कितने वेरी लगा लो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये बात रखो, याद रखो कि सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बहुत धीरे होता है भाई। क्यों होता है, ये देखो फिगर देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स को पकड़ के रख रखा है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो भागने नहीं दे रहे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को भागने नहीं देना जा रहा, वो जब दूर दूर नहीं जा रहे तो मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे बहुत तेजी से फोर्स लगा रही है, जब वो फोर्स लगा रहा है तो वो जा नहीं पा रहे, इसलिए सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बहुत धीरे है। भाई बहुत बच्चे सीख लेते हैं कि सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बहुत धीरे है, लेकिन क्यों है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स है। इंटर पार्टिकल याद है, इंटर पार्टिकल बताया था, पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच में, इंटर पार्टिकल पार्टिकल के बीच में। तो ये पार्टिकल इस वाले पार्टिकल पे एक स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये दूर दूर नहीं जा पा रहे हैं। अब ये जब दूर दूर नहीं जा पा रहे हैं तो इनके बीच में मोशन या मैं कहूँ मूवमेंट नहीं हो रही है। ये वाला पार्टिकल लिक्विड का, ये पार्टिकल इस वाले पार्टिकल पे फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा रहा कि ये मूव नहीं कर सके, ये मूव कर रहे हैं, इसलिए लिक्विड में डिफ्यूजन है और सॉलिड से स्ट्रॉन्ग है। अब मैं बात करूं गैसेस के पार्टिकल, तो गैसेस के पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बहुत हल्का, अरे भाई लगा रहे हैं बहुत हल्का लगा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं भाई तुम हमें दूर जाना, कह रहे जाओ जाओ जाओ, हमारा फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं, आप जा सकते हो, आप खुले आप मूव करो। तो ये वाला पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है वो बहुत वीक फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से ये आसानी से मूव कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलता है हमारा एक बहुत प्यारा ये फिगर, आप देख सकते हो जो मैंने एस्चान से उठाया है। फिर से मैं बताऊंगा, एस्चान की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, अगर आप क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हो आप प्लीज़ उसे फॉलो करो, और उसमें सब है, पूरा मटेरियल है। एंड देखो एनसीईआरटी फॉलो करते हो, नथिंग बेटर देन दैट, एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन एस्चान फॉलो कर रहे हो एनसीईआरटी के साथ साथ तो कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। देखो एनसीईआरटी जो है, बच्चों के अंदर एक मिथ होता है कि ये स्टूडेंट्स द्वारा पढ़ी ही नहीं जा सकती, बहुत हाई लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें, ठीक है, इसलिए एस्चान जैसी बुक्स आती हैं जो बहुत प्यारी बुक्स है, पढ़ना चाहिए। अब इसमें देख पा रहे होंगे नीचे हमारा ब्रोमीन वेपर है, ऊपर हमारी एयर है, कलरलेस एयर। कुछ समय बाद होगा क्या, हमारी एयर तो नीचे की ट्रेवल करने की कोशिश करेगी और जो ब्रोमीन है वो ऊपर ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये पूरा आपस में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जो ये हमारा ब्रोमीन है रेड ब्राउन कलर का, वो पूरा ऊपर नीचे घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा रेड ब्राउन कलर का, ऊपर भी हो जाएगा रेड ब्राउन, नीचे भी हो जाएगा। अब ये मत सोचना एयर जो है हम यहाँ नहीं है, एयर है, एयर नीचे की तरफ ट्रैवल की है, ब्रोमीन ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है, क्योंकि एयर हमारी कलरलेस है इसलिए आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि एयर हमारी कलरलेस है इसलिए आपको दिख नहीं रही है। इज दैट क्लियर, हो गया होगा, हो गया होगा। अच्छा आज के इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, यहीं तक हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं। साइड में एक फिगर आपको दिख पा रहा होगा, ऑल्दो इन्होंने यहाँ 24 आवर्स लिख रखा है, बट आई डोंट थिंक सो ये 24 आवर्स लेता होगा ये ऊपर नीचे होने में, मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाकी 24 आवर्स भी लेते हैं, देखो 24 आवर्स बहुत कम है, बहुत कम है। देखो अच्छा डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का एक एग्जांपल दूं आपको, लिक्विड का क्लियर होता है, सॉलिड का क्लियर होता है, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का एक एग्जांपल सुनो बहुत अच्छा। देखो जब आप अपने ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ लिखोगे और आप उसे तुरंत मिटा दोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, 1 घंटे बाद मिटाओगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, 4 घंटे बाद मिटाओगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, 4 दिन बाद आके मिटाओगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक काम करो, बोर्ड पे कुछ लिख के जाओ और आराम से 2 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद आओ और आके मिटाने की कोशिश करो,
आप देखोगे कि आपको जितना मिटाने में परेशानी उस टाइम नहीं आ रही थी, इस बार मिटाने में परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, चौक के पार्टिकल्स है, वो जो है वो बोर्ड के पार्टिकल्स जो सॉलिड है उनकी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने आपस में पकड़ लिया है एक दूसरे को। अब आपको जो मिटाने में परेशानी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है मिटाओगे, मिटा नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है, ठीक है, अगर आप 3-4 महीने उस बोर्ड को छोड़ जाओ, ठीक है। अब 3-4 महीने को छोड़ता नहीं है, समर वैकेशन होता है वो भी 1.5 महीने के होते हैं, 1.5 महीने बाद भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन कम ही आती है। अगर आप चाहो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का अगर आप एग्जांपल देखना चाहोगे तो आपको यूट्यूब पे एक अच्छी वीडियो मिल जाएगी, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का एक एग्जांपल डालो। और बहुत लोग हैं यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो उन्होंने आपको वीडियो लेक्चर्स में मतलब डिटेल में उन्होंने ये दिखा रखा है कि ऐसा होता है। देखो हम तो पढ़ाते हैं, कुछ कुछ है जो आपको दिखाते हैं, है ना, वो भी देखना चाहिए अगर आप देखना चाहो तो। जैसे कोरोजन पे बहुत लोग डालते हैं और वो बहुत प्यारी डालते हैं, जब मैं कोरोजन करूँगा तो आपको वीडियो ज़रूर बताऊंगा कौन सी देखो आप। सो ये देख पा रहे होंगे आप, ये देख पा रहे होंगे, आपको क्लियर हो गया है। चल आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और बस यार अपना प्यार बांटते रहो। लास्ट में यही कहूँगा, कीप काम, स्टडी वेल, ठीक है, ध्यान रखो अपना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।